हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है आगे और अपने टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं वेस्पर थ्योरी क्या होती है, क्या कहती है, आखिर थ्योरी क्यों आई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जो है हम लोग इससे पहले बीबीटी देखे, हाइब्रिडाइजेशन देखे। ठीक है, अब हम लोग वेस्पर थ्योरी की बात करने वाले हैं। तो बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये जो है किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बता पाए। ज्योमेट्री तो बता दिया, किसने बता दिया? हाइब्रिडाइजेशन ने। ठीक है, और इस थ्योरी ने सब कुछ बताया। वेस्पर थ्योरी ने जो है सब कुछ बताया। क्या बताया? कि ज्योमेट्री के बारे में भी बताया, और जो है हमारा कि शेप क्या होगा उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से बता पाने में कामयाब रहा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, वेस्पर थ्योरी होता क्या है। पर वेस्पर थ्योरी, इसमें V से वैलेंस, S से सेल, वैलेंस सेल, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर, R से रिपल्सन। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी, इसको सिडविक और पॉवेल ने इसको जो है इसको मतलब कि प्रतिपादन किया, इसके बारे में बताया, इसके सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत क्या है आज हम लोग ये देखेंगे कि जो वेस्पर थ्योरी है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसका नाम है, इसमें क्या बताया गया, आखिर ये है क्या, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में जो है हम लोग ये देखें कि इसमें पहली थ्योरी ये है कि इन्होंने कहा कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, लिस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, ये जो होगा ये होगा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम, ये होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, यानी कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा? केंद्रीय परमाणु किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है ना, हाइड्रोजन के अलावा जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग बात करें, एग्जाम्पल लें अगर, तो एग्जाम्पल में जैसे BF3 है, तो इसमें जो है ये होगा। इसी तरह अगर NH3 की बात करें तो ये होगा। इसी तरह अगर PCl5 की बात करें तो ये होगा। ठीक है, जितना भी दिख रहा है इसमें, अगर इसी तरह हम लोग H2SO4 की बात करें तो इसमें जो है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर होता है, ETC, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो इसमें सल्फर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ज्योमेट्री होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, जो ज्योमेट्री होगी प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि ज्योमेट्री जो होगी वो डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री होगी वो डिपेंड करेगी जो हमारे वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पर डिपेंड करेगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करेगी। ज्योमेट्री डिपेंड करेगी किस पे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करेगी। ये हमारी ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई प्यारे बच्चों? जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है NH3 है, NH3
तो इसमें देखिए आप, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी ये दोनों पे डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी। अगर इसके स्ट्रक्चर कुछ बनाए हम लोग तो NH3 आपको पता है NH3, और ये यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो कुछ इस प्रकार से इस पे जो है ये दोनों पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल, 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 ठीक है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए क्योंकि sp3 है। और ज्योमेट्री में हम ये भी देखेंगे क्या, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों को देखना है। एक्चुअली में पेयर भी हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पे हमको देखना पड़ेगा, ये बताएगा ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन शेप में प्यारे बच्चों, शेप में अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है। पहले हम लोग बॉन्डिंग, पहले हम लोग ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हमने बोला कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पे ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री जो है हमारी दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे थर्ड स्टेप लिखते हैं। दो हो गए हमारे, तीसरा स्टेप समझते हैं कि वेस्पर थ्योरी में तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट क्या कहता है। अगला है तीसरा, इफ सेंट्रल एटम हैव ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, मार्कर चेंज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे अगर है उसके पास, एंड लिंक्ड एटम्स आर सेम, then geometry will be symmetrical, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर सेंट्रल एटम हैव ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हों। एंड लिंक्ड एटम्स आर सेम, देन मतलब तब ज्योमेट्री विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वैसे हम लोग बहुत सारे इसके एग्जांपल करने वाले हैं इस थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो जैसे हमारे पास इस समय CH4, अगर CH4 का स्ट्रक्चर बनाए तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये CH4 है, इसमें सारे के सारे जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इससे लिंक जो सेंट्रल एटम है, इससे लिंक जो एटम है वो भी सारे के सारे क्या है, सेम है, सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो इनका जो सिमेट्रिक, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, जो इनकी ज्योमेट्री होगी, इस तरह के जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रखेंगे। तो हम लोग एक एक करके हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसका ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। कंडीशन ये होगी कि बॉन्ड सारे के सारे जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लिंक एटम सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों की आगे हम लोग कैसे, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल लेके समझने वाले हैं किस टाइप के। अगर देखा जाए तो ये है, मान लीजिए कि अगर हमारा ए कोई सेंट्रल एटम है और H कोई लिंक एटम है, तो ये बन गया AB4 टाइप का, ये AB4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल। तो AB4 टाइप की जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो सेम स्ट्रक्चर जो इसका होगा वही स्ट्रक्चर ये रखेंगे, ठीक है, AB4 टाइप के। यानी कि सारे एक सेंट्रल एटम है, A B जो है बॉन्डिंग, जो बॉन्ड में जो एटम है लिंक्ड एटम है, ठीक है। और इनमें जो जितने भी बॉन्डिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर इतनी चीजें हैं तो इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सेम स्ट्रक्चर रखेंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखेंगे।
AB2 टाइप का है कोई। तो AB2 टाइप में अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये टाइप होगा, किस टाइप के हो सकते हैं, ये होगा यहाँ पे एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, मान लीजिए कि अगर कोई एग्जाम्पल है तो मान लीजिए BCl2, CO2, Fe, VeF2, ETC। तो इस तरह के मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकते हैं जो कि AB2 टाइप के हैं। इसमें A जो है सेंट्रल एटम होगा और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से इसका बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, A को रखेंगे बीच में और ये कुछ इस प्रकार से B होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा 180 होगा, एंगल होगा, एंगल की बात करेंगे, एंगल लेंगे तो एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर कहें कि इसका जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री है, इसके ज्योमेट्री लिख लेते हैं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री है बच्चों लीनियर, लीनियर दिख रहा होगा। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है दो जो है सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतनी बातों को इतने चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चीज़ देखने वाले हैं, यही सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे हम लोग नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सारी की सारी बातों को हम लोगों ने एक एक हाइब्रिडाइजेशन करके देख लिया है, sp, sp2, sp3, sp3d2, मैं वही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला जो हमारा स्टेप है वेस्पर थ्योरी का, जो अगला सिद्धांत है वो एकदम खतरनाक होने वाली है, वो हमको बताएगा कि एक्चुअली में किसी भी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, सेकेंड लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जितने भी होंगे, मान लीजिए AB3 टाइप के हैं, AB3 टाइप में जैसे BF3 एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे, और BCl3 इस तरह के हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, ETC हम लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसका शेप कैसा बनेगा, तो मान लीजिए कि इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे लगा हुआ है और ये कुछ ऐसे B B B। इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मैंने ये बता रखा है आपको हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कैसे निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर, प्लेनर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, हाँ, ट्रायंगुलर और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे होते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी कि ये एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इनके बीच का जो एंगल होता है जो होता है 120 डिग्री, कितना होता है 120 डिग्री, एंगल जो होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं अगला थर्ड नंबर AB3 लिए थे आपकी AB4 टाइप का। AB4 टाइप में जैसे CH4 SiCl4 ATC, स्ट्रक्चर कुछ इसका इस प्रकार से होगा। अगर A को यहाँ रखें, ये हो जाएगा B होगा, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर बात करें प्यारे बच्चों इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम बॉन्ड गिन लेंगे, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। मैंने कहा था कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिने, लोन पेयर वाले की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम लोग, जितना भी बॉन्ड पेयर है ना, इसमें लोन पेयर होगा ही नहीं। तो इसमें 4 सिग्मा का मतलब होता है प्यारे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 4 सिग्मा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 p का ऑर्बिटल होंगे और एक s का ऑर्बिटल होगा।
ये बातें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। अगर जो ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि sp3 कहाँ से होगा, तो आप जो है हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है टॉपिक आप देखें, यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे हाइब्रिडाइजेशन बाय मनीष सर बाय कोबरा क्लासेस, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो है अगर नहीं मिल रहा है तो फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इतना एंगल होगा, ठीक है, जिसमें होगा AB5 टाइप का। इसमें जैसे कि एग्जांपल उन्होंने ले लिया PCL5 एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होने वाला है इसमें। तो PCL5 और हम लोग इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, B इस तरह के स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों ये जो तीन है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं और ये आउट ऑफ द प्लेन, इनर ऑफ द प्लेन, और ये दोनों जो है पिरामिडल बनाते हैं। तो इसका नाम है ट्राइगोनल, जो कि ये ट्राइगोनल वाले हो गए जो एक ही प्लेन पे होते हैं, ट्राइगोनल। और ये जो है पिरामिडल बनाते हैं, एक ये पिरामिडल बनाते हैं, एक ये पिरामिडल बनता है, इसलिए बाई पिरामिडल, इसका नाम है बाई पिरामिडल। इसमें दो एंगल बनेंगे, दो एंगल कहने का मतलब कि ये आपस में जो प्लेन पे है वो 120 डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे, और ये जो आउट ऑफ प्लेन है वो प्लेन वाले के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो इस दो टाइप के एंगल से बनते हैं, ठीक। अगर बात करें कि इसका संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है, अगर हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब ये होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी बातें हम लोग क्लियर कर लिए और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें, और उससे आपको जो है ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास AB6 टाइप के। AB6 टाइप में क्या होगा पहले तो हम देख सकते हैं कि AB6 टाइप में जो है, इसमें टाइप हमने यहाँ लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, ये टाइप हो गया AB6 टाइप। एग्जांपल हो गया जैसे SF6, उसी टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए A है और ये हमारा B हो जाएंगे आप यहाँ। इसका स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। मैं आपको बता दूं 6 है तो 2 यहाँ पे लग जाएंगे, 2 यहाँ लगेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। जो ये 4 बन रहे हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर शेप जो लिए हुए हैं, जो स्क्वायर शेप ये लिए हुए हैं, ये एक ही प्लेन पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं, और ये एक दूसरे से जो है, ये एक दूसरे से, ये जो शेप बना है हमारे पास आपको दिख रहा है, ये कुछ एंगल पे होते हैं। ये सारे के सारे जो प्लेन में है ये 90 डिग्री पे एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। लेकिन ये जो आपको एक आउटर ऑफ द प्लेन, एक इनर ऑफ द प्लेन दिख रहा है, ये 120 का एंगल बनाता है, 180 का एंगल बनाता है, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा। अगर संकर्ण की बात करें तो ये होगा sp3d2, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 का मतलब होता है sp3d2। मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है, ठीक। यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके अगर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस या फिर और ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, 2 पिरामिडल ये बनाए, एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएगा, इसलिए इसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। एंगल वो होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग लेने वाले हैं एक टाइप लेने वाले हैं AB7 टाइप का। इसमें हमारे पास IF7 इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस पे जो है
कुछ इस टाइप का बनेगा। इसमें 5 के 5 जो है प्लेन पे रहेंगे, 2 आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है 5 जो दिख रहे हैं सारे के सारे 5 जो है पेंटागोनल बना रहे हैं, और ये पांचों के 5 प्लेन पे रहेंगे, और ये दोनों प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, और ये जो है इनर ऑफ द प्लेन रहेगा। इस प्रकार इसका नाम होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका नाम होगा पेंटागोनल पेंटागोनल हो गया। और कितने पिरामिडल बनाएगा, एक ये पिरामिडल बनाएगा, एक ये पिरामिडल बनाएगा, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ठीक है। अगर एंगल की बात करें तो ये सारे जो है एक दूसरे से 72 डिग्री पे होते हैं, 72 डिग्री पे, और ये इन पे जो एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन? ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है आउट ऑफ द प्लेन और ये इनर ऑफ द प्लेन, ये एक दूसरे से यानी कि इनसे जो है 90 डिग्री बनाते हैं, और ये जो एक दूसरे से जो इनर ऑफ द प्लेन है, एक आउट ऑफ द प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे से जो है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया कौन सा कि ये वेस्पर थ्योरी में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इसके पास जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, और सेम टाइप के एटम इनसे लिंक हो, जैसे यहाँ पे बी देखिए, ये सेंट्रल एटम हो गया और बी इनसे सेम टाइप के एटम लिंक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ये कवर किया। नेक्स्ट डे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब डिफरेंट टाइप का जब मतलब कि क्या हो हमारे पास कि बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, तब हमारे पास कैसे क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी। तो अगर प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।